एक जंगल में हीरा नाम का शेर रहा करता था, जिसका पूरे जंगल पर राज चला करता था। लेकिन मौसम में बढ़ती ठंड के साथ वो आलसी होता जा रहा था, जिस वजह से उसकी पत्नी शर्मीली उसे बहुत परेशान रहा करती। एक दिन शर्मीली उससे कहती है, ओहो, आपको कितनी बार कहा है कि बाहर जाइए, थोड़ा हाथ पैर कुचलाइए, वरना ऐसे ही जाम हो जाएंगे आप। अरे तुम भी कैसी बातें करती हो? मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है? हमारे चेले सियार और लोमड़ी ही हमारे लिए खाने का इंतजाम करते हैं, फिर हम क्यों ही बेकार में मेहनत करें? अरे आपको तो समझाना ही बेकार है। जितना भी आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। और वो सब आप इसलिए मदद करते हैं क्योंकि आप जंगल के महाराज हैं और सबसे ताकतवर हैं। लेकिन अगर ऐसे ही आलसी बने रहे ना, तो कोई भी आपको नहीं पूछेगा। देखो, अगर तुमको खुद मेहनत करने की आदत है तो जाओ और खुद शिकार कर लो, और मेरे लिए भी कोई बंदर मार कर ले आना। लेकिन मैं तो यहाँ से उठने से रहा। हीरा शेर ये बोलकर वापस उठकर सो जाता है और शर्मीली को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने मन में कहती है, ये अगर ऐसे ही सुस्त रहे ना, तो जल्दी इस जंगल में हमारी पूछ चूहे से भी कम हो जाएगी। मुझे ही कुछ का उपाय निकालना ही होगा। शर्मीली ये बोलकर जंगल में भ्रमण के लिए चली जाती है। जिसके बाद अगले दिन वो सुबह सुबह आईने के सामने लिपस्टिक लगाते हुए गाना गा रही थी। सजना है मुझे सजना के लिए। कौन आ गया तुम्हारा सजना, जिसके लिए इतना सज रही हो? जरा मुझे भी तो बता दो। नहीं जी, कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझती। आप मुझे रोकने की कोशिश मत करो। अब मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। शर्मीली शेर ने ये बोलकर जंगल की तरफ निकल जाती है। जिसके बाद हीरा तब भी अपनी पत्नी का पीछा करने की जरूरत नहीं समझता और सो जाता है। उसके बाद वो बंदर के पास जाती है और उससे कहती है, बंदर, तुम कितने अच्छे हो। तुम्हें उछल कूद करना पसंद होता है, और मेरा वह हीरा शेर है जो सारा दिन बस बड़े बड़े खाता रहता है। सच में शेरनी जी, आपको मैं इतना अच्छा लगता हूँ क्या? पहली बार जंगल में किसी ने मेरी तारीफ की है। नहीं, सच में मांगू, तुम बहुत अच्छे हो और कितने फुर्तीले हो। तुम एक पल में पेड़ से फल तोड़ लेते हो, कोई पकड़ने आए तो तुरंत भाग जाते हो। इस जंगल में तुम जैसा कोई नहीं। मैं तो फिदा हो गई तुम पर। ये सुनकर बंदर की आंखें चमक जाती है और वो भी शेरनी का दीवाना हो जाता है और अपने मन में कहता है, अरे वाह, क्या बात है। अगर सच में शेरनी मुझ पर फिदा है तो शेरनी से शादी करके मैं इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। उसके बाद हर कोई मेरी इज्जत करेगा। बंदर ये बोलकर खुली आंखों से सपना देखने लगता है कि वो जंगल के बीचों बीच एक आरामदायक कुर्सी पर बैठा है। कुछ जानवर उसे पंखा कर रहे थे तो कुछ उसे तरह तरह के फल खिला रहे थे। अब उसके पैर जमीन पर नहीं टिकते और वो अपने घर जाता है और अपनी पत्नी रिंकू बंदरिया को कहता है, मुझे लगता है रिंकू, अब हमें ये रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ और रह सकता हूँ। अरे क्या हुआ जी, अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप ऐसा कह रहे हैं? गलती तुमसे नहीं, मुझसे हुई है, जो मैंने इस बंदरिया को अपने लिए चुना। अब मुझे कोई ताकतवर पत्नी चाहिए, इसीलिए तुम अपना कहीं और रास्ता देख लो। रिंकू बंदरिया को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर बंदर के अंदर इतने बदलाव क्यों और कैसे आ गए। इसके बाद वो बेचारी रोने लगती है और अपनी कुछ सहेलियों को अपना दुख भी बताती है। जिसके बाद उसकी सहेलियां उससे कहती है कि उसे बंदर पर नजर रखनी चाहिए। एक दिन वो अपने पति पर नजर रखती है और उसे शर्मीली शेरनी से मिलते हुए देखती है। जिसके बाद वो अकेले में रोते हुए कहती है, हे रामदेव, ये क्या हो गया? शर्मीली शेरनी का दिल मेरे बंदर पर आया है, लेकिन वो तो कहीं से भी उसके लायक ही नहीं लगता है। शेरनी गुफा की किसी दीवार से टकरा गई और पागल हो गई है। मुझे ये बात तुरंत ही शेर को बतानी पड़ेगी, अब वही कुछ कर सकता है। रिंकू बंदरिया ये बोलकर अब आलसी शेर की गुफा में जाती है। उस समय वहाँ शर्मीली शेरनी नहीं थी और वो अपने रिश्ते की दुहाई देते हुए बंदर के बारे में शेर को बताती है। शेर महाराज, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अब आप ही हैं जो मेरे रिश्ते को बचा सकते हैं। मेरी शादी को टूटने से बचा लीजिए।
अरे ऐसा भी क्या हो गया जो तू खुद मेरी गुफा की तरफ चली आई? तेरा बंदर किसी बंदरिया को लेकर भाग तो नहीं गया? अरे वो किसी बंदरिया को लेकर भागता तो मैं फिर भी संतुष्टि कर लेती, उस बंदरिया के कान पकड़कर नचा देती, लेकिन उसका चक्कर तो आपकी पत्नी शर्मीली से चल रहा है। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? कभी बंदर और शेरनी का चक्कर सुना है क्या? सुना होता तो विश्वास ना करती, आंखों से देखकर आ रही हूँ। दोनों ही जंगल में हाथ पकड़कर एक दूसरे के साथ गाने गा रहे हैं। आप कुछ कीजिए वरना हम दोनों का घर बर्बाद हो जाएगा और आपकी नाक कटेगी सो अलग। रिंकू की बात सुनकर पहले तो शेर को यकीन नहीं होता, लेकिन रिंकू के आंसुओं पर अब उसे विश्वास हो जाता है, जिसके बाद वो ठान लेता है कि अगले दिन जब शर्मिली तैयार होकर बंदर से मिलने जाएगी तो वो उसका पीछा करेगा। फिर अगले दिन फिर से शर्मिली शेरनी आईने के आगे तैयार होने लगती है और गाना गाने लगती है। मैं शर्मीली घूमूं अकेली, अरे कोई पहेली हूँ मैं। अब आलसी शेर सोने का नाटक करता है। जैसे ही शर्मिली जंगल में घूमने के लिए निकलती है तो शेर उसका पीछा करता है। कुछ ही दूरी पर वो देखता है कि उसे बंदर मिला है, जो कि शर्मिली शेरनी को देखकर कहता है, बहुत हो गई ये दूरियां शर्मिली, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। चलो हम ये जंगल छोड़कर कहीं भाग चलते हैं, या तुम अपने आलसी शेर को जहर देकर मार दो। वैसे भी वो किसी काम का नहीं है, निकम्मा पड़ा रहता है। उसके बाद मैं और तुम तुम्हारी गुफा में खुशी खुशी रहेंगे। तभी झाड़ियों में सरसराहट होती है। शर्मिली को ये महसूस हो जाता है कि उसका आलसी निकम्मा पति कहीं आसपास है और वो अपने आशिक बंदर से कहती है, सच बता रही हूँ मैं मंगूस, जब से तुम्हें देखा है मेरी रातों की नींद दिन का चैन खो गया है। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती। हमें यहाँ से भागने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी मेरा पति तो आलसी है, ना शिकार ही ढूंढ कर लाता है और ना ही कोई काम करता है। कुछ ही महीनों में ऐसे ही पड़ा रहा ना तो चल बसेगा। तभी वहां झाड़ियों में फुदकती हुई रिंकू बंदरिया आती है और वो भी सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद बंदरिया और शेर से अब सब्र नहीं होता और वो उन दोनों के सामने जाते हैं और शर्मिली कहती है, अरे हीरा शेर, आप यहाँ कैसे? आज आपका आराम करने का मन नहीं कर रहा है क्या? जिसकी बीवी ऐसे बंदरों के साथ चक्कर चलाएगी वो आराम से कैसे रह सकता है? तुमने मुझे धोखा देने से पहले एक बार सोचा भी नहीं? जब तुम अपनी नींद के आगे मेरे बारे में नहीं सोचते तो मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं? शर्मिली, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी आलस नहीं करूँगा और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचूंगा और कभी भी तुम्हें नज़रअंदाज नहीं करूँगा। लेकिन तुम इस बंदर के साथ भागने का प्लान छोड़ दो। ये बात सुनकर हीरा के आंसू देखकर अब शर्मिली को यकीन आ जाता है कि हीरा सुधर गया है और शर्मिली कहती है, हीरा, ये सब तो मैंने तुम्हें सुधारने के लिए नाटक कर रही थी, वरना तुम्हारे अलावा इस बंदर की कैसे हो सकती हूँ? तुम सच में सोच भी कैसे सकते हो इस जंगल के सबसे बदसूरत बंदर को मैं अपना पति बनाऊंगी? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। ये सब मैंने किया ताकि तुम्हें जलन महसूस हो और तुम अपना फर्ज समझो। ये सुनकर बंदर की हवा खराब हो जाती है, क्योंकि वो सच में ही शेरनी से प्यार कर बैठा था। उसके लिए अपनी पत्नी को छोड़ने को भी तैयार था, जिसके बाद वो अब बात को संभालते हुए कहता है, बस तुमसे प्यार करती है वो। मेरे पास आकर रो रही थी और मुझसे मदद मांग रही थी कि मैं उसकी ये प्यार का नाटक करने में मदद करूं, और मैं मान गया। मांगू बंदर ये बोलकर शेरनी की तरफ आंख मारता है और शेरनी भी हाँ में हाँ मिला देती है, जिसके बाद रिंकू बंदरिया बोलती है, मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता, तुम बहुत अच्छे हो सच में। इसके बाद हीरा शेर शर्मिली शेरनी के साथ वहां से चला जाता है और रिंकू बंदरिया भी मांगू बंदर को गले से लगा लेती है और इस तरह अब आलसी शेर सबक सीख कर आलस छोड़ देता है और बंदर का रिश्ता भी टूटते टूटते बच जाता है, जिसके बाद वो कभी रिंकू बंदरिया को धोखा देने के बारे में नहीं सोचता।